नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम अ टाइगर इन द जू पोएम के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। और मैंने इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू? तो ए टाइगर इन द जू जो कविता है, इसके कवि कौन है? ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन सी रॉबिन क्लेन और ऑप्शन 4 है ओजेन नैश। तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन लेस्ली नॉरिस। जिन लोगों ने इस पोएम के समरी को देखा हुआ है उन्हें पता होगा कि ये है इसका आंसर। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो देखने से पहले यानी कि इन MCQs को समझने से पहले इसका समरी समझना चाहिए। मैंने इसके समरी का वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द टाइगर यानी कि शेर अब कहाँ है? ऑप्शंस है ए फॉरेस्ट, बी नियर अ लेक यानी कि एक तालाब के पास और इसका तो ऑब्वियसली मतलब है कि जंगल में, सी केज यानी कि एक पिंजरे में, या फिर डी सर्कस में। तो इसका आंसर होगा केज यानी कि एक पिंजरे में अभी बंद है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट नाइट यानी कि शेर रात को किस चीज़ की ओर देखता रहता है? ऑप्शंस हैं ए कार्स यानी कि कार्स की तरफ, ऑप्शन बी मून यानी कि चांद की तरफ, ऑप्शन सी स्टार्स यानी कि तारों की तरफ और ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर है स्टार्स, वो रात को तारों की ओर देखता रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है एट नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ अदर टाइगर्स, पीपल, पेट्रोलिंग कार्स और बाइक्स यानी कि रात को वो किस चीज़ का साउंड सुनता है? क्या दूसरे शेरों का वो आवाज़ सुनता है, लोगों का आवाज़ सुनता है, गाड़ियों का आवाज़ सुनता है या फिर बाइक्स का आवाज़ सुनता है यानी कि कार्स का या बाइक का? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो गाड़ियाँ वगैरह पार्क की होती हैं या फिर वो घूम रही होती हैं उनका आवाज़ उसको सुनाई देता है। फिफ्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग एट द जू, जंगल, रोड, नियर पॉन्ड यानी शेर कहाँ पे गरजता? चिड़ियाघर में, जंगल में, रास्ते पे या फिर तालाब के पास? तो इसका आंसर होगा जंगल में। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जंगल में ही शेर रहते हैं और वहीं पे वो सब कुछ करते हैं। हाउ डज द टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स यानी कि जो बाहर से लोग आते हैं घूमने, उन्हें देख के शेर किस तरीके से रिएक्ट करता है? ऑप्शन ए हैप्पीली यानी कि वो उन्हें देख के खुश होता है, ऑप्शन बी सैडली यानी कि वो उन्हें देख के दुखी होता है, ऑप्शन सी प्राउडली यानी कि उसे गर्व होता है उन्हें देख के, और ऑप्शन सी है ही इग्नोर्स देम यानी कि वो उन्हें देख के बिल्कुल ही अनदेखा करता है। तो यही है आंसर ऑप्शन डी, ही इग्नोर्स देम। क्योंकि चिड़ियाघर में बहुत ही वो गुस्से में रहता है, इसलिए जो भी उसे देखने आते हैं उन्हें देख के वो अनदेखा कर देता है। हु पासिस नियर द वाटर होल यानी कि पानी का जो गड्ढा है उसके पास से कौन गुजरता है? ऑप्शंस हैं ए टाइगर यानी कि शेर गुजरता है, ऑप्शन बी काव यानी कि गाय, ऑप्शन सी डियर यानी कि हिरण और ऑप्शन डी कैट यानी कि बिल्ली। तो इसका आंसर है डियर यानी कि हिरण गुजरता है पानी के गड्ढे के पास से और शेर शिकार करने के लिए वहीं पे बैठा रहता है। एट्थ क्वेश्चन है द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो, इन द केज, बिहाइंड द ट्री और नन ऑफ दीज यानी शेर कहाँ पे छुपा रहता है? क्या वो छाव में छुपा रहता है या फिर पिंजरे में या फिर पेड़ के पीछे या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है इन द शैडो यानी कि वो छाव में छुपा रहता है और वहां से वो हिरण को पकड़ने के लिए वहीं पे वेट करता है। हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम ए टाइगर इन द जू यानी कि इस कविता में किसे पर्सोनिफाई किया गया है? ऑप्शंस हैं जू यानी कि चिड़ियाघर, ऑप्शन बी पोएट यानी कि कवि, ऑप्शन सी टाइगर यानी कि शेर या फिर ऑप्शन डी फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो इसका आंसर है सी टाइगर। तो पर्सोनिफिकेशन या फिर पर्सोनिफाई करना मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइगर के बारे में ही इस कविता में बताया गया है, इसीलिए टाइगर को ही पर्सोनिफाई किया गया है। 11th क्वेश्चन व्हाई शुड द टाइगर बी लर्किंग इन द शैडो यानी कि टाइगर क्यों छाव में छुपा रहे? ऑप्शन से ए टू टेक रेस्ट यानी कि विश्राम करने के लिए, ऑप्शन बी टू कैच डियर यानी कि हिरण पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी टू कैच अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों को पकड़ने के लिए और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है टू कैच डियर यानी कि हिरण को पकड़ने के लिए वो छाव में बैठा रहता है। 12th और लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द टाइगर फील इनसाइड द केज यानी कि पिंजरे के अंदर टाइगर को यानी शेर को कैसा लगता है?
ऑप्शंस हैं ए हैप्पीनेस यानी कि वो खुश रहता है, ऑप्शन बी सैडनेस यानी कि वो दुखी रहता है, ऑप्शन सी एंगर यानी कि उसे गुस्सा आता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने जब कविता पढ़ा तो तभी हमने देखा कि गुस्से में रहता है तो एंगर होगा इसका आंसर, वो बहुत ही गुस्से में रहता है पिंजरे के अंदर। तो इतने ही क्वेश्चन मैंने अरेंज किए थे क्योंकि ये बहुत ही छोटा और सिंपल सा पोएम है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे दोबारा आपको ज़रूर दूंगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इन दोनों पेजेस का HD पिक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस पोएम के समरी का वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उन दोनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।